तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। मैं हूं बुशरा मलिक। ताखीर से पहुंचने वाली तालिबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई। घर वापस होकर समीरा ने की खुदकुशी की कोशिश। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहान जारी हैं। एक तालिबा इम्तिहान लिखने के लिए 10 मिनट ताखीर से कॉलेज पहुंची, जिस पर इम्तिहानी अमले ने इसे घर भेज दिया, जिस पर तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। ये अफसोसनाक वाक़या महबूबाबाद ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक समीरा नामी तालिबा मंगल को महबूबाबाद ज़िले के कैसामंदरम मंडल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इंटर सप्लीमेंट्री फर्स्ट ईयर इंग्लिश के इम्तिहान में 10 मिनट ताख़ीर से पहुंची थी। नतीजतन अहकाम ने तालिबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी। इम्तिहान में नाकाम होने के खौफ से समीरा घर गई और कीड़ेमार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। ख़ानदान के अफराद ने समीरा को फौरी इलाज के लिए इलाके के हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां समीरा का बरवक्त इलाज करते हुए इसे बचा लिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि तालिबा की तबीयत फ़िलहाल ठीक है। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट रामा रागेश्वर राव के बेटे को नामालूम अफराद ने चाकू दिखाकर लूट लिया। हैदराबाद में टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट नागेश्वर राव के बेटे को दिन दहाड़े लूट लिया गया। शहर के पंजागुट्टा इलाके में चाकू की नोक पर रुकने पार्लियामेंट नागेश्वर राव के बेटे पृथ्वीराज को नामालूम अफराद ने लूट लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इन अफराद ने रुकने पार्लियामेंट के बेटे की कार को रुकवाया और फिर चाकू दिखाकर इससे 75,000 रुपये लूट लिए। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पेंसिल, रबर और मैगी महंगी हो गई। महंगाई पर 6 साला लड़की का वजीर आज़म मोदी को खत। उत्तर प्रदेश की रहने वाली अव्वल जमात की एक लड़की ने अपने दुख का इजहार किया कि वह पेंसिल और रबड़ भी नहीं खरीद सकती क्योंकि वो महंगे हो गए हैं। महंगाई पर इस लड़की की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा गया एक ख़त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के खनूज ज़िले के चेरामाऊ से ताल्लुक़ रखने वाली 6 साला कीर्ति दुबे अव्वल जमात में पढ़ती है। इतवार को ये लड़की मैगी का पैकेट ख़रीदने 5 रुपये लेकर दुकान पर गई, लेकिन दुकानदार ने बताया कि मैगी के पैकेट की कीमत 7 रुपये हो गई है, तो वो मायूस होकर घर लौट गई। महंगाई से मुतल्लिक़ अपने तजुर्बात पर इस लड़की ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा। इसने अपने ख़त में कहा कि वज़ीर आज़म, मेरा नाम कीर्ति दुबे है, मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। आपने कीमतें बेतहाशा से बढ़ा दी हैं। मेरी पेंसिल और रबड़ भी महंगी हो गई है। मैगी की कीमत भी बढ़ गई है। जब मैंने पेंसिल मांगी तो मेरी माँ ने मुझे मारा। मैं क्या करूं? दूसरे तलबा ने मेरी पेंसिल चुरा ली। आप भी बताइए। टीआरएस रुकने असेंबली जीवन रेड्डी पर कातिलाने हमले की साजिश बेनकाब। रिवॉल्वर के साथ एक शख्स हैदराबाद में गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना आरमोर के रुकने असेंबली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की साजिश को बेनकाब कर दिया गया। ज़राए से मालूम हुआ है कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ रुकने असेंबली की क़यामगाह के पास एक शख्स मुश्तबा हालात में गश्त कर रहा था। इसे देखकर फौरी पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर इसे पकड़ लिया और इसकी शनाख्त आरमोर के मौजे कलेड़ू सरपंच के शौहर प्रसाद गौड़ के तौर पर की गई। ज़राए से मालूम हुआ है कि इसकी बीवी को मअतल करने पर वो बरहम हो गया और रुकने असेंबली पर हमले की गर्ज से हैदराबाद पहुंचा। इसके पास से एक खंजर और रिवॉल्वर जब्त कर लिया गया। हैदराबाद में अजीब व गरीब मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश। शहर हैदराबाद में अजीब व गरीब मौसम देखा जा रहा है। आज सुबह से शहर के कई इलाक़ों में बशमूल पुराने शहर में बाज़ मुकामात पर बारिश हो रही है और बाज़ मुकामात पर धूप देखी जा रही है। मलकपेट, मुसाराम बाग, कुत्तापेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम के अलावा पुराने शहर के इलाक़ों चंद्रायन गुट्टा, बारकस, बहादुरपुरा, फलकनुमा और दीगर इलाक़ों में ज़बरदस्त बारिश हुई। बाज़ मुकामात पर बारिश के बाद धूप निकल गई। सुबह की औक़ात में बारिश से ख़ास तौर पर स्कूल जाने वाले और दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शौहर के बेहुदा पेशकश पर बीवी हैरत ज़दा। हैदराबाद में वहियात वाक़या।
शौहर की जानिब से बीवी पर दोस्त के साथ वक्त गुजारने के लिए दबाव डालने का घिनौना वाक़या हैदराबाद के शमशाबाद में पेश आया। शमशाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाला 35 साला शख्स, जिसकी शादी 2016 में 27 साला खातून से हुई थी, शादी के मौके पर 5 लाख रुपए नकद रकम और 9 तोले सोना और माखुल जहेज दिया गया था। रिश्ता कुछ दिनों से शौहर कोई काम नहीं कर रहा था और इसने अखराजात के लिए बीवी को मायके से रकम लाने का मुतालबा किया। इसने अपनी बीवी के साथ तन्हाई में गुजारे हुए लम्हात की तस्वीर और वीडियोज़ की खुफिया तौर पर अपने सेलफोन में फिल्मबंदी कर ली और इसे अपने दोस्त को भिजवाया। इस शख्स की बीवी को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने शौहर से पूछताछ शुरू की, तो वह अपनी गंदी हरकतों पर शर्मिंदा होने के बजाय अपनी बीवी को दोस्त के साथ वक्त गुजारने के लिए मजबूर करने लगा। शौहर की इस बेहुदा पेशकश पर बीवी पुलिस से रुजू हो गई और शमशाबाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। जज की तबीयत ठीक ना होने से हिजाब केस की समाअत में हो रही है तकरीर। दरख्वास्त गुजार के वकील मीनाक्षी अरोड़ा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना का जवाब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत में ताख़ीर इसलिए हो रही है कि समाअत के लिए तश्कील दी जाने वाली बेंच में शामिल एक जज की तबीयत ख़राब है। आज इस मामले को सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के सामने पेश करते हुए हिजाब के केस की समाअत की शुरू करने के लिए इसको लिस्टिंग करने की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ने सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा से कहा कि वो बराए करम समझें कि एक जज की तबीयत ठीक नहीं है। इस केस की समाअत के लिए हमें एक बेंच तश्कील देना है। दरख्वास्त गुजार के वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस को बताया कि इस केस की समाअत मार्च में थी, लेकिन बहुत ताख़ीर हो रही है। कम अज़ कम अगर अब भी तारीख दी जा सकती है, तो जिस पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने जवाब दिया कि अगर जज की तबीयत ठीक हो जाती है तो इस केस की लिस्टिंग की जाएगी। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश जारी, 5 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। शहर हैदराबाद और अजलाओं में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिन मज़ीद बारिश होने की पेशनगोई की है। मुतहदा ज़िले रंगारेड्डी में ज़ोरदार बारिश होने के सबब दोबारा उस्मान सागर के 4 और हिमायत सागर के 2 गेट्स खोलकर मूसा नदी में पानी का अखराज किया जा रहा है। हैदराबाद के अलावा अजला में इस मरतबा अजीब व गरीब मौसम देखने को मिला। दिन में गर्मी और शाम के वक्त बारिश हो रही है। शहर के कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कई मुकामात पर एक ख़तरा बारिश भी नहीं हो रही है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कहीं ना कहीं बारिश का सिलसिला जारी है। नशीबी इलाक़ों में पानी भर गया है, सड़कें झील में तब्दील हो रही हैं, जिससे आवाम को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में मंकी पॉक्स के वायरस से पहली मौत की तस्दीक। भारत ने पीर के रोज़ मंकी पॉक्स वायरस से होने वाली पहली मौत की तस्दीक कर दी। एशिया में इस वायरस से हलाकत का ये गलबन पहला केस है, जिससे होने वाली मौत की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। भारतीय वजारत सेहत ने बताया कि जनूबी रियासत केरला में एक 22 साला मर्द की 30 जुलाई को मौत हो गई। जाँच के नताइज से पता चला कि इस शख्स को मंकी पॉक्स था। ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि आया इस शख्स की मौत की असल वजह मंकी पॉक्स थी या कुछ और। Monkeypox case that successfully we have discharged first case of Delhi, and this gentleman was admitted in our hospital on 22nd July. Prior to hospitalization, he had history of fever and skin rashes for 2 weeks. So total he recovered in 25 days. But we are very happy that this patient recovered very well. All skin lesions peeled off, and there is no complication, and he went home looking very healthy, and he was very happy.